कलेक्ट्रेट परिसर में उस समय नजारा देखने लायक था जब उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद के कलेक्ट्रेट परिसर में राज्य कर्मचारियों का एक एक करके इकट्ठा होना शुरू हुआ। जैसे जैसे दोपहर हुआ सभी विभागों के कर्मचारी इकट्ठा होकर प्रदेश सरकार के मुर्दाबाद के नारे लगना चालू हो गया। वहीं पर कई विभागों के राज्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन भी दिए। धीरे धीरे सभी बैंकों के कर्मचारी भी पहुंचे और वह भी उत्तर प्रदेश शासन के खिलाफ नारेबाजी करना चालू कर दिए। वहीं पर कर्मचारियों का कहना था कि प्रदेश सरकार हमारा सभी विभाग प्राइवेट करती चली जा रही है, भर्तियां नहीं निकाल रही है, वेतन समय पर नहीं दे रही है। कर्मचारियों का कहना है कि प्रदेश के राज्य कर्मचारी भूखे मरने पर विवश हो रहे हैं। सभी विभागों के कर्मचारियों ने अपना अलग अलग मांग सूत्र बना रखा था और उसके खिलाफ नारेबाजी करते रहे। वहीं पर आंगनबाड़ी संघ के मंत्री ने आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को अस्थायी रूप से वेतन देने के लिए एवं उनको राज्य कर्मचारी का दर्जा देने के लिए उन्होंने भी अपनी मांग सूत्रों पर जमकर प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी किया। देखते देखते पूरा कलेक्ट्रेट परिसर कर्मचारियों से भर उठा। सभी कर्मचारियों के मुंह से बस एक ही आवाज निकल रही थी कि जो सरकार रोजगार न दे वह सरकार निकम्मी है। कर्मचारियों का कहना था कि सरकार हम लोगों का पूर्ण रूप से हनन कर रही है, अगर ऐसा ही रहा तो हम लोगों को भूखे पेट सोना पड़ेगा। वहीं पर बैंक कर्मचारियों ने बैंक को बंद करे कलेक्ट्रेट परिसर में पहुंचकर धरने पर बैठ गए और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी किया। वहीं पर किसान सहकारी चीनी मिल के कर्मचारी भी पहुंचकर सरकार को कोसते हुए नजर आए और उनका कहना था कि सरकार किसानों को भूखे पेट का सोने के लिए मजबूर कर दी है। उन्होंने किसान विरोधी कानून को वापस लेने की मांग पर और पेंशन बहाली को लेकर भी जमकर सरकार को कोसे। और हम लोगों का एक संगठन और बना है आंगनबाड़ी बचाओ संघर्ष मोर्चा, उसमें भी मैं जिला मंत्री के पद पे निकाली। आज का जो हड़ताल है हम लोगों का, ये ऑल इंडिया हड़ताल है, पूरे ऑल इंडिया में जानकारी आप लोग को दी है। इसमें हम लोगों का 3-4 मुख्य मांगे हैं, जिसमें कि 21,000 रुपया आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को दिया जाए ताकि उनके हर महीने रोटी का काम चल सके। दूसरा है कि हमें भी राज्य कर्मचारी का दर्जा दिया जाए। और तीसरी हमारी मांगे है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियां जो 62 साल के बाद उनको जबरदस्ती निकाल दिया गया, उन आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को उस और 5,000 रुपये पर महीने उनको वेतन दिया जाए और उनसे काम कराया गया है। 31 अगस्त के बाद उनको लेटर दिया गया है कि अब आप इस पद पे कार्य नहीं कर सकती हैं और जुलाई महीने से जून तक का मानदेय दे करके और जुलाई और अगस्त का सरकार चाहे विभाग ने उसे हजम कर दिया है। आंगनबाड़ी 62 साल वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से कोरोना काल में ड्यूटी कराया गया है जुलाई और अगस्त में और उनका मानदेय 2 महीने का नहीं दिया गया है। तो हम यही चाहते हैं कि हमारी बहनों जो बूढ़ी हैं, गरीब हैं, उन लोगों का 2 महीने का मानदेय दिया जाए, 5 लाख रुपए एक मुश्त फंड दिया जाए और 5,000 रुपए उनको पेंशन दिया जाए। बच्चे बताएं अपना। मेरा नाम सिमर गुप्ता, मैं प्रधान कताई मिल का मजदूर हूँ। क्या है आज आप लोग? आज यह जो सरकार चल रही है समय मोदी और योगी जी की, इस सरकार के विरोध में जो श्रम विरोधी, मजदूर विरोधी, किसान विरोधी, छात्र विरोधी, पूरे देश में जो इन्होंने काला कानून लागू किया है, उसी के विरोध में आज पूरे देश में हड़ताल है। और बीजेपी को छोड़ करके जो बीजेपी का एक संगठन है, क्या नाम है उसका, मजदूर महासंघ, उसको छोड़ करके बाकी सारे ट्रेड यूनियन संगठन के लोग आज इस सरकार की नीतियों के खिलाफ सभी लोग आज हड़ताल पर हैं। और किसान 26 और 27 2 दिन का उनका संसद मार्च है, जो किसान के प्रति उन्होंने काला कानून लागू किया है। किसान लगातार लग रहा है, ट्रेन रोका हुआ है और सरकार उनकी बात को नहीं सुन रही है। हम लोग किसान कह रहा है कि जो स्वामीनाथन के आयोग की रिपोर्ट है, अगर आप कह रहे हैं कि हम किसान के लिए अच्छा कानून लागू किए हैं, किसान का हित है उसमें, तो किसान का कहना है कि जो यह स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट को लागू करे, वह किसान मांग कर रहा है। यह सरकार जो है कि उस कानून को लागू नहीं कर रही है, टोटल मजदूर किसान विरोधी कानून लागू कर रही है। जो भी श्रम कानून बने हुए थे, इस सरकार ने इस लॉकडाउन में सब कुछ खत्म कर दिया और सब कुछ निजी हाथ में यह सरकार जो है कि इस पूरे संस्था को बेच रही है। यह गलत है। लोगों के पास जो जब रोजगार नहीं रहेगा, ये कह रहे हैं कि सबका साथ सबका विकास, जब देश की संपत्ति बेच दी जाएगी, लोगों को रोजगार नहीं रहेगा, नौकरी नहीं रहेगी, तो ये देश कैसे चलेगा, लोगों का रोजगार कैसे चलेगा। तमाम कताई मिल बंद है,
मजदूर 800 से लेकर के 1000 पेंशन पाता है। इस महंगाई में उस पेंशन से क्या होना है? हम लोग उस पेंशन के लिए मांग करते हैं कि 7500 प्लस महंगाई मजदूरों को दिया जाए, ताकि उनका इस महंगाई के हिसाब से गुजर बसर हो, और निजी हाथ में देना बंद करे सरकार, और जो बंद मिले हैं वो सरकार उसको चालू करे, ताकि जो नौजवान बेकार पड़े हुए हैं उनको रोजगार मिले और सबका कारोबार चले। यही हम लोग अगर आपकी मांग पूरी नहीं होती है तो अगला कदम क्या होगा? हम लोग अगर मांग नहीं पूरी होती तो हम लोग यह संघर्ष जारी रखेंगे, इस सरकार के खिलाफ हमेशा लड़ते रहेंगे, आंदोलन को और तेज करेंगे। हम लोग इससे पीछे हटेंगे नहीं, क्योंकि हम जिंदा ही नहीं हो पाएंगे, रोजगार नहीं रहेगा।